ये नोएडा के वो ट्विन टावर हैं जिन्हें भ्रष्टाचार की बड़ी इमारत, महा इमारत कहा जा रहा है और इसकी महासमाधि आज होगी। ये जमीन में मिलेंगे, ये धूल में मिलेंगे और भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, क्या उनके खिलाफ भी इतनी बड़ी कार्रवाई होगी? ये बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि इसमें 3700 किलो बारूद लगाया गया है और खास बात यह है कि एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के जो 3 अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और आसपास की जो इमारतें हैं उन इमारतों को खाली भी करा लिया गया है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको कह दिया गया है कि आप यहाँ से दूर जा सकते हैं। कुछ शेल्टर के लिए जगह भी निर्धारित की गई हैं। आसपास की कुछ सोसाइटी है, वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं और उनके रहने की वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज जैसे ही 2:30 बजेंगे ये दोनों टावर जमीन में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे और एक बड़ा धूल का ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुबार भी यहाँ होगा, प्रदूषण के लिहाज से भी इंतजाम किए गए हैं। तुरंत पानी की बौछार होगी और जो उड़ने वाली धूल है, धुआं है, उसको तुरंत रोका जा सके इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन फिर भी जो एहतियातन 3 अस्पताल हैं आसपास के, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर अस्पताल तक लोगों को पहुंचाया जा सके। ये एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो टेक्निकल टीम है, जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इसमें लगे हुए हैं पिछले काफ़ी लंबे वक्त से, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि ऐसी कोई नौबत आने वाली नहीं है और ये टावर बड़े आराम से नीचे गिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि, और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से लोगों को वहाँ से दूर किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 11 बजे के बाद ये पूरे रोड एक तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। कोई भी आवागमन, इसका जो 2 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। 3 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोका जाएगा। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़े हुए हैं, दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और शिवम भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेगा कवरेज जी न्यूज़ पर सुबह 6 बजे से जो आप लगातार देख रहे हैं, लगातार देखते रहेंगे। सीधे हम रुक कर इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, आपको ज़रा सुनिए, वहाँ पर अनाउंसमेंट भी पुलिस की तरफ से शुरू हो गया है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो पुलिस के साथ व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। तो तस्वीरें ये ज़रा देखिए, बुलडोज़र भी आपको इसमें नज़र आएंगे। लोगों को हटाया भी वहाँ से जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको आज के दिन कम से कम 4 बजे तक आपको प्रशासन के साथ सहयोग करना है और उसकी वजह यह है कि कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। बिल्डिंग के लिए इंतज़ाम पूरे किए गए हैं, लेकिन आम जनता की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही सरकार का फ़र्ज़ है, प्रशासन का फ़र्ज़ है और इसलिए लोगों से ये अपील की जा रही है कि वहाँ से हट जाएं। बुलडोज़र पहुँच रहे हैं। बहुत मलबा, तकरीबन 80,000 टन एक अनुमान है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो लगभग इतना मलबा निकलेगा और उस मलबे को हटाने के लिए बुलडोज़र की आवश्यकता भी पड़ेगी। ट्रक के कई फेरे होंगे। एक अंदाज़ा ये है कि 1200 से 1300 फेरे ट्रक के होंगे, तब जाकर ये मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। एक अनुमान ये है कि 11 से 12 मीटर ऊंची मलबे का एक तरह से ढेर में ये बिल्डिंग तब्दील हो जाएगी। तो उस मलबे को हटाने के लिए भी और व्यवस्था बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी तो किस तरह क्या होगा, एक रिपोर्ट जी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में खड़े भ्रष्टाचार के ये गगनचुंबी टावर 9 सेकंड में खाक में मिल जाएंगे। इतनी ऊंची इमारत को गिराना जहां अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वहीं आसपास मौजूद टावर्स और फ्लैट की सुरक्षा करना भी जरूरी है। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ब्लास्ट से पहले जहां सियान और अपेक्स टावर को ढका गया है ताकि मलबा दूर तक नहीं फैले, वहीं पड़ोस में मौजूद इमारतों को भी कवर किया गया है।
जो एक पैटर्न आपको सफेद और काले पर्दे जो नजर आ रहे हैं, ये एक खास तरीके का कपड़ा है जिसमें कि वो जब विस्फोट होगा तो मलबा उड़कर वापस ना आए, आसपास के टावर्स की तरफ वो मलबा उड़कर ना आए, इस चीज को सुनिश्चित करता है। इसीलिए सफेद और काले जो पर्दे इस वक्त आपको दिख रहे हैं वो इस पैटर्न में लगाए गए हैं, यानी कि जिस भी कॉलम और जिस भी पिलर में इस वक्त होल करके वो बारूद भरा गया था, वहां पर आपको इस वक्त वो सफेद कपड़े की एक लेयर दिख रही है जिस मंजिल पे, वहां पर इस पैटर्न को इसी तरह से सेट किया गया है कि वो विस्फोट होने के बाद वो बारूद जब उन छेदों में है वो फटने के बाद फैले ना। ट्विन टावर के गिरने से करीब 60,000 टन मलबा निकलने का अनुमान है। इस विस्फोट से आसपास में मौजूद बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचे, इसकी कवायद भी चल रही है। ये इस वक्त सुपर टेक एमराल्ड की जो सोसाइटी है, इन दोनों का बेसमेंट आपस में मिला हुआ था, और जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि जो आसपास के जो बेसमेंट है वो विस्फोट के बाद में वो प्रेशर क्रिएट एक जो होगा, एक वाइब्रेशंस जो आएंगी, उससे पास वाले टावर को इस वक्त कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको लेकर स्ट्रेंथनिंग का काम किया गया। इसका मतलब कि आसपास काम किया गया उसको मजबूत करने के लिए, जब वाइब्रेशंस होंगे विस्फोट के बाद तो वो आसपास के टावर को इस वक्त नुकसान ना पहुंचाए। ट्विन टावर में धमाके से सीमेंट और धूल के कण दूर तक फैलने की आशंका है। धूल पर काबू पाने के लिए स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है। सुपरटेक के ट्विन टावर इस वक्त ध्वस्त होने वाले हैं, कुछ चंद समय रह गया है और आप सोचिए वो तैयारियां चल रही हैं। वो धूल के गुब्बार से बचने के लिए जो तकनीक है वो भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से स्मॉग गन लगाई गई है। आप सोचिए वो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं बेसिकली, जब वो विस्फोट होने के बाद कहा जा रहा है कि 1 से 2 किलोमीटर तक वो धूल का गुब्बार नजर आएगा, और आसपास के इलाकों को उससे बचाने के लिए इस वक्त वो नोएडा अथॉरिटी अलग अलग जगहों पर चारों तरफ एक तरीके से इस टावर के वो वाटर स्प्रिंकलर लगा रही है, उनकी वो टेस्टिंग चल रही है, और इससे ये समझ आ रहा है कि वो धूल के गुब्बार एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि वो जब वो पार्टिकल्स यानी कंक्रीट जब टूटेगा तो आप सोचिए वो सीमेंट के वो सांस के जरिए आपके अंदर जा सकता है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि बेहद खतरनाक हैं एक सेहतमंद व्यक्ति के लिए भी, और ये वही वाटर स्प्रिंकलर्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट के जरिए टावर्स को गिराने वाली कंपनी एडिफिस का कहना है कि धमाके से गैस पाइपलाइन कनेक्शन पर असर पड़ने का खतरा नहीं है। ऑलरेडी गैस पाइप के लिए हमने पहले भी बताया है कि वो रिक्टर 4 के लिए डिजाइन हुए है, और ऑलरेडी 3 मीटर नीचे है, फिर भी हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग ने उसके ऊपर प्लेट्स और बम्स बनाए हैं, जो वाइब्रेशंस आएंगे वो उसको रिड्यूस करेंगे। धमाकों से नजदीकी इमारतों के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हालांकि घर में मौजूद कांच वगैरह टूट सकते हैं। वाइब्रेशंस जो इसके प्रेडिक्ट की है उससे स्ट्रक्चर को 100% कुछ भी नहीं होगा। देयर विल बी मे बी सम माइनर कॉस्मेटिक्स, जैसे कलर में कुछ क्रैक आ गया या कुछ ग्लास टूट गए, हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी जियो टेक्सटाइल्स मटेरियल बिल्डिंग पे लगाया हुआ है। धूल और मलबे से बचाने के लिए स्विमिंग पूल को भी कवर किया जा रहा है। जो पूरा फ्लोर है उस पे भी मिट्टी जो जम जाएगी, 1 इंच तक मिट्टी हो सकती है उस विस्फोट के बाद। आसपास जो धूल का गुब्बार आएगा उससे बचने के लिए पेड़ पौधों पे लगातार ख्याल रखा जा रहा है। वाटर स्प्रिंकलर्स तो लाए गए हैं, लेकिन अभी आप देखिए ये तस्वीर आपको अपने आप में बता रही है कि वो किस तरह से तैयारी हो रही है। यहाँ पर वो फाउंटेन लगा था, लेकिन फाउंटेन, वाटर, स्विमिंग पूल सब तरीके से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ढक के रख दिया गया है, और यहाँ पर वही तैयारियां चल रही हैं कि किस तरह से उस धूल के गुब्बार से बचा जाए। ब्लास्ट से पहले लोगों ने अपने घरों की बालकनी और खिड़कियों को ढक लिया है। हर टावर को एवैक्यूएट कराना है, 100% एवैक्यूएशन इस एरिया को करना है। दिस शुड बिकम अ नो मैन्स लैंड कल 11-12 बजे तक मैक्सिमम, ठीक है। फिर हम लोग हर चीज़ को चेक करेंगे और पावर सप्लाई को शट डाउन करना है, पानी को शट डाउन करना है और गैस वगैरह सब बंद करना है। तो हमें इस एरिया को पूरा 100% सिक्योर करना है हर तरह से। ये तस्वीरें ट्विन टावर से सटे टावर के बेसमेंट की है। धमाके से पहले आसपास की इमारतों को मजबूत बनाया गया है ताकि उन पर ब्लास्ट का असर न पड़े। ट्विन टावर के नजदीक मौजूद फ्लैट्स के निवासियों को कुछ वक्त के लिए अपने घर छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसे लोगों के शेल्टर होम का भी इंतजाम किया जा चुका है। जिन रेजिडेंट्स को कुछ उस पीरियड के लिए दौरान जो है 7 बजे से और शाम के 7-8 बजे तक जब यहाँ से निकलना है और वापस आना है, उस समय उनको कहीं रहना है,
तो उसके लिए जो हमारे साथ वाली सोसाइटीज़ हैं, पार्श्वनाथ हैं, सिल्वर सिटी है, इन लोगों ने हमें ऑफ़र किया, हमें अकोमोडेट किया है उस 12 घंटे 14 घंटे के पीरियड के लिए। लगभग कितने लोग शेल्टर होम में जा रहे होंगे आसपास? मेरे ख्याल से कम भी जो है 300 के लगभग रेजिडेंट जो हैं हमारे, वो वहाँ पर जाएंगे। इधर ब्लास्ट की साइट एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जानकारों के मुताबिक धमाके से होने वाले कंपन की तीव्रता करीब 1 होगी, जबकि हल्के भूकंप की तीव्रता करीब 3 से 4 होती है। प्रमोद शर्मा के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। तो ये रिपोर्ट आपने अभी देखी और इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त चंदन जुड़े हुए हैं, शिवम हैं, दीक्षा हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्म, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि जो शुरुआत हम देख रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है, बुलडोजर वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि वो वहां से थोड़ा सा दूर हट जाएं, जो दायरा तय किया गया है उस दायरे में ना रहें। और किस तरह के इंतजाम आज शुरुआत में देख रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास तो ये कहा जा रहा है कि यहां से 1 नॉटिकल माइल ऊपर यानी कि आसमान में भी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मेरे पीछे टावर है, टावर के ठीक सामने एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ जो सर्विस रोड है उस जगह पर मैं खड़ा हूं। और आपको बता दूं कि इस जगह भी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। आगे बैरिकेटिंग भी देखिए की जा रही है और डाइवर्जन जो रूट रहेगा वो भी लिखा जा रहा है। आगे तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोएडा के पुलिसकर्मियों को, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राम की बीते 15 साल से मैं जहां पर ये टावर खड़े हैं उनसे महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर रह रहा हूं और मैंने इन टावरों को किस तरह से बनाया गया है और अब जब ध्वस्त किए जा रहे हैं तो इनकी पूरी कहानी बता रहा हूँ किस तरह से ये खड़े हुए हैं। देखिए, नोएडा में ये उन बिल्डरों के लिए एक सबक है पूरे देश भर में, जो ये सोचते हैं कि पैसे के बल पर वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे कानून की धज्जियाँ उड़ाना हो वो उड़ा सकते हैं। जब ये टावर खड़े किए गए तो ऐसा हुआ भी। नोएडा अथॉरिटी में पैसे के बल पर तमाम तरह के जहां तक परमिशन थी उसको और बढ़ाया, इलीगल रूप से और ऊंचाई बढ़ाई और टावर ऊंचे किए और फ्लैटों की संख्या बढ़ाते गए। कहीं ना कहीं ये जो टावर है इनकी जो है 40 मंजिला ये इमारत खड़ी होनी थी, हालांकि 32 अभी है। लेकिन इसके बाद कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने आपके पास आऊंगा और ये इन डिटेल्स पर भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंदन उस फ्लाईओवर पर इस वक्त मौजूद हैं जो बहुत ही नजदीक इन दोनों ट्विन टावर के पास बिल्कुल नजदीक है। चंदन, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी जरा बताइए कि सुबह सुबह किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, आम लोगों को समस्या ना हो इसका भी नोएडा प्रशासन ने ध्यान रखा है। बिल्कुल राम, हम लोग यहाँ पर ये ट्विन टावर है, ट्विन टावर के बिल्कुल मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ एक फ्लाईओवर पर है। ये जो फ्लाईओवर है ये आज सवेरे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इवेंट चल रहा हो, बड़े पैमाने पर लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ सब सेल्फी लेना चाहते हैं उस टावर के साथ। यहाँ देख सकते हैं बड़े पैमाने पर आप जहाँ तक नजर जाती है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया गया है पुलिस ने। हमारी गाड़ियाँ जो है मीडिया की उनको भी हटाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ ना की जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पहुंच करके फोटो खींच ली जाए। ये जो इमारत है ट्विन टावर की, ये एक मिसाल बनी हुई है और लोग कहीं ना कहीं आकर के ये देखना चाहते हैं जब ये इमारत गिरेगी लाइव टेलीकास्ट कैसा होगा। जी मीडिया की सबसे बड़ी कवरेज चप्पे चप्पे पर हम लोग मौजूद हैं और आपको बता दें राम, आज जब ये इमारत गिरेगी तो लगभग 4 रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप आता है, ये जितनी भी इमारतें आसपास की हैं 4 रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता झेल सकती हैं। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जब ये इमारतें गिरेंगी तो जो आसपास की इमारतें हैं उनमें मामूली दरार पड़ सकती है। इससे पहले आपको बता दें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सारे पिलर्स का मुआयना किया था और मुआयना करने के बाद यह पाया कि कुछ पिलर्स जो है वो कमजोर थे। तो सुपरटेक वही बिल्डर जो कि यहां सवालों के घेरे में है, जिसकी ये इमारत है, जिसका ये पूरा कैंपस है, उसके खर्चे पर उन इमारतों को मजबूत कराया गया, उन पिलर्स को मजबूत कराया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा भी है। आपको बता दें राम कि भारत में इससे बड़ा डेमोलिशन आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कैसे
वो पिलर भी मजबूत कराए गए हैं और ये जो खर्चा है कहा जा रहा है कि उन्हीं के खाते में जाएगा, लेकिन बाकी जो बायर यहाँ के हैं उनको नुकसान स्वाभाविक तौर पर हुआ है। और ये इमारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में ब्रह्मा भी बता रहे थे कि ये जो व्यवस्था है ये उन्होंने अपनी आंखों के सामने खड़ी होती हुई देखी है और फिर जब सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिए इसके बाद ये डिमोलिशन हो रहा है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।